दोस्तों नमस्कार, मैं योगेश कुमार। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बेहतर होंगे और अपने स्वास्थ्य का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। YKCSC में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जो संभल की शाही जामा मस्जिद है, इसका क्या विवाद छिड़ा हुआ है और इस विवाद के कारण जो है संभल के अंतर्गत जो है कम्युनल वायलेंस जो है हो रहे हैं, वहाँ पर जो है सांप्रदायिक दंगे देखने को मिल रहे हैं। जिन दंगों के अंतर्गत जो है लगभग 20 से अधिक पुलिसकर्मी अभी तक जो है घायल हो गए हैं, उनको चोटें आई हैं, इंजरी आई हैं और साथ ही साथ जो है 4 स्थानीय लोग भी मारे गए हैं जो उस प्रोटेस्ट में शामिल थे। अब ये मामला क्या है मस्जिद का, किस तरीके से ये मामला उभरता है और इस मस्जिद का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, मुस्लिम पक्षों का क्या मानना है, साथ ही साथ हिंदू पक्ष क्या मानते हैं, हम इनको समझेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि हमारे संविधान के अंतर्गत धर्म, मंदिर, मस्जिद से जुड़ी हुई स्वतंत्रताएं जो दी हैं ये किस तरह की हैं और किस तरीके से ये राजनीतिक तौर पर प्रभावित होती हैं। आइए शुरू करते हैं। होता क्या है, हाल ही में 19 नवंबर को जो है एक पिटीशन फाइल की जाती है संभल के कोर्ट के अंतर्गत और पिटीशन के अंतर्गत जो है ये दावा किया गया कि भाई यहाँ पर जो संभल की शाही जामा मस्जिद है, यहाँ पर प्राचीनतम मंदिर हुआ करता था, मंदिर है। अब ये मामला क्या होता, जब ये पिटीशन फाइल की गई कोर्ट के अंतर्गत तो कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने आदेश दे दिया था कि भाई जो है आप सर्वे कराइए मस्जिद का और सर्वे में जो चीज़ें आएंगी उसके बाद में आगे मामला बढ़ेगा। क्या देखना है, क्या वहाँ पे वास्तव में जो है पहले मंदिर था, मस्जिद कब थी, किस समय बनी, क्या ये सब सर्वे करके लाइए आप। अब होता क्या है, 19 नवंबर को जो है कोर्ट के द्वारा आदेश निकाल दिया गया सर्वे करने के लिए। उसके बाद में 22 नवंबर को जो है फ्राइडे की जो है वहाँ पर नमाज अदा की गई मुस्लिम समुदाय के द्वारा। और उसके बाद में जो होता है, जब वो नमाज अदा की गई थी वो पुलिस की देख रेख में हुई थी ताकि जो है कोई विवाद या स्थानीय हिंदू पक्ष या कोई और अन्य पक्ष आके वहाँ पर कुछ हमला ना कर दे। तो पुलिस की देख रेख में वहाँ पर क्या होता है, नमाज होती है। और जब 22 नवंबर को ये नमाज होती है तो उसके बाद 24 नवंबर को जो है सर्वे करने वहाँ पर टीम पहुँचती है कोर्ट के आदेशानुसार। और ये जो सर्वे है, सर्वे का सेकेंड फेज था। और इस दौरान क्या हुआ वहाँ पर कुछ लोग जो है एक्टिव हुए और बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए और वहाँ पर क्या हुआ, वायलेंस हो गई। इस वायलेंस के अंतर्गत ही जो है लगभग 20 से अधिक जो है पुलिसकर्मी, जो पुलिस फोर्सेस के लोग हैं वो जख्मी हुए। साथ ही साथ मीडिया आउटलेट की यदि माने तो वहाँ पर 4 लोग जो है पुलिस की फायरिंग में मारे गए हैं, जबकि पुलिस के आला अधिकारियों के द्वारा, जो कमिश्नरेट ऑफ मुरादाबाद के हैं, वहाँ पर जो है ये चीज़ें मना कर दी गई हैं कि पुलिस की तरफ से कोई गोली नहीं चलाई गई। हालांकि वहाँ पर 4 लोग जो है मारे गए हैं अकॉर्डिंग टू सम मीडिया आउटलेट। तो यहाँ पर जो है ये विवाद होता है, यहाँ पर कम्युनल वायलेंस हो जाती है। तो ये जो डिस्प्यूट है, किस तरह का डिस्प्यूट है, एक कम्युनल डिस्प्यूट है, एक सांप्रदायिक और संवेदनशील मुद्दा है। और इस मुद्दे पर हम बात करते समय ध्यान रखेंगे कि कोई भी हम अपनी तरफ से ऐसी चीज ना बोलें जिससे किसी की धार्मिक या सांप्रदायिक भावनाएं आहत हों। अगर ऐसा होता है तो उसके लिए हम एडवांस में माफ़ी मांगते हैं और आप पूरी वीडियो देखकर समझिएगा, तभी जो है अपनी राय बनाइएगा। हम ये नहीं कह रहे कि आप इस मुद्दे पर हमें देखकर अपनी राय बनाएं। चलिए शुरू करते हैं। तो यदि हम बात करें जो हिंदू पक्ष है, हिंदू पक्ष के अनुसार ये कहा गया है कि भाई यहाँ ये जो शाही जामा मस्जिद है संभल की, यहाँ पर जो है प्राचीनतम हरिहर मंदिर है, हरिहर जो भगवान का मंदिर है। और इस हरिहर मंदिर के को तोड़कर जो है यहाँ पर शाही जामा मस्जिद बनाई गई थी। किसके द्वारा? मुगल साम्राज्य के द्वारा। ये किसका कहना है? जो विष्णु शंकर वहाँ के जो जिन्होंने कोर्ट में पिटीशन फाइल की है, इनका ये कहना है। और ये कहते हैं ये जो हरिहर भगवान है ये विष्णु और शिव दोनों का मिला जुला रूप है। और ये जो हरिहर जो स्थान है और जो भगवान का मामला है, ये कहाँ से जुड़ता है? कर्नाटक से जुड़ता है। तो ये हिंदू पक्ष का मामला है, इसलिए जो है इन लोगों ने क्या किया, यहाँ पर कोर्ट के अंतर्गत एक पिटीशन फाइल की और उस पिटीशन के माध्यम से ये मांग करी है कि यहाँ पर क्योंकि प्राचीनतम मंदिर था, इसको जो है यहाँ पर मंदिर बना है। अब दूसरे पक्ष का क्या कहना है? मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि भाई ये जो मंदिर है ना, ये 1529 में बना है
और 1529 का ये वही टाइम है जिस समय पर जो है अयोध्या के अंतर्गत मंदिर और मस्जिद का मामला जो है चलता है, क्योंकि उस समय पर भारत के अंतर्गत शासन कौन कर रहे थे? बाबर। और बाबर के शासनकाल में जो है यही उसी समय पर जो है 1528 में जो है अयोध्या का मामला जाता है मस्जिद का, और 1529 में जो है मीर बेग के द्वारा, जिसे हम मीर बाकी के नाम से भी जानते हैं, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर मस्जिद बनाई थी। जबकि इनका यह कहना है कि यहाँ पर जहाँ पर ये संभल में जो मस्जिद बनी हुई है 5 बीघा जमीन में, ये जो है हरिहर का प्राचीनतम मंदिर था। अब यदि हम बात करें इतिहासकारों की, तो कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि ये पॉसिबिलिटी है कि वहां पर बाबर के द्वारा जो है, क्योंकि उस समय पर जो है काफी मस्जिद बनाई गई थी, तो हो सकता है कि वहां पर मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई हो। इनका मानना है ये हिंदू धर्म का। जबकि मुस्लिम जो समुदाय है उनका ये मानना है, क्योंकि 1529 में ये मीर बेग या मीर बाकी के द्वारा जो है मस्जिद बनाई गई थी, और यहाँ पर प्राचीनतम कोई भी मंदिर नहीं था। साथ ही साथ तारीख ए संभल के अनुसार, तारीख ए संभल एक बुक है वहाँ के इतिहासकारों की, जिसके अंतर्गत ये बताया गया है कि ये जो शाही जामा मस्जिद है, कहाँ की? संभल की। ये मस्जिद जो है मुगल काल की है ही नहीं। इनका ये मानना है कि इस मस्जिद के अंतर्गत मुगल काल की जो कला शैली है, जो आर्किटेक्चर है, वो आर्किटेक्चर उसमें दिखाई नहीं पड़ता है। और इनका मानना यह है कि ये जो मस्जिद है, ये मस्जिद बनी हुई है कब की? दिल्ली सल्तनत के दौर की। दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में ये जो है इसका क्या होता है? निर्माण होता है मस्जिद का। और जबकि हिंदू, अगर पौराणिक कथाओं की यदि हम बात करें, हिंदू धर्म के अनुसार जो है ये बताया जा रहा है कि क्योंकि संभल के अंतर्गत जो है विष्णु के 10वें अवतार जो है कल्कि यहाँ पर क्या लेंगे? जन्म लेंगे या उनका अवतार होगा। और क्योंकि संभल में वो क्या करेंगे? अवतार लेंगे। इसीलिए यहाँ पर जो है ये मामला किससे जुड़ा हुआ है? हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। कल्कि कौन? कल्कि जो है 10वें विष्णु के अवतार होंगे, जो कलयुग में क्या करेंगे? बुरी शक्तियों का विनाश करेंगे। अब ये मामला तो जो है क्या है, एक तरफ हिंदू पक्ष बोल रहे हैं कि यहाँ पर भाई मंदिर था, और जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है यहाँ पर मस्जिद है जो वाकायदा अभी भी है। लेकिन ये कह रहे हैं कि क्योंकि इस मंदिर की दीवार जो है प्राचीनतम है, इसका सर्वे कराया जाए। साथ ही साथ इनका ये मानना है कि यहाँ पर जो है गर्भगृह भी कहीं ना कहीं मंदिर का है इस मस्जिद के अंतर्गत। अब इसी चीज को लेकर जो सर्वे के आदेश कोर्ट के द्वारा दिए गए थे, तो सर्वे करने टीम पहुंचती है और वहां पर जो है स्थानीय लोग इकट्ठा हो जाते हैं और सर्वे करने वाली टीम को रोकते हैं, जिस कारण से वहां पर जो है पथरावबाजी और वायलेंस देखने को मिलती है। अब यदि हम संविधान की बात करें, तो हमारा संविधान जो है आर्टिकल 25 के अंतर्गत, आर्टिकल 25, 26, 27 के अंतर्गत जो है धर्म से संबंधित हमारी स्वतंत्रताओं को जो है बहाल करता है। हमारा सभी नागरिकों को जो है धार्मिक स्वतंत्रता देता है, जिसके अंतर्गत हम धर्म की उपासना कर सकते हैं, धर्म को का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, या हम वर्शिप ऑफ प्लेस भी बना सकते हैं। साथ ही साथ हमारा संविधान जो है, हमारे देश की जो प्रकृति है, हमारे संविधान का जो नेचर है वो कैसा है? वो है सेक्युलरिज्म। लेकिन भारत जैसे सेक्युलर देश के अंतर्गत लोग पॉलिटिकल फायदा, राजनीतिक फायदा उठाने के लिए संवेदनशील मुद्दों को जो है आगे लेके आते हैं। अब यहाँ पर मंदिर थी, मस्जिद है, मंदिर था या नहीं था, किस तरह की चीजें आगे चल के भविष्य में होंगी, लेकिन एक बात तो जरूर है, जो भेड़ बकरी हमारी लोकतंत्र में जनता है, इसका बेवकूफ अच्छे से बनाया जाएगा। एक तरफ जो है कुछ पार्टियां जो है हिंदुओं के वोट बटोरने के लिए इस मुद्दे को उठाएंगी, दूसरी तरफ कुछ पार्टियां जो है मुस्लिमों के वोट लेने के लिए जो है इस मुद्दे को उठाएंगी। और लेकिन उल्लू किसका बनाया जाएगा यहाँ पर? आम जनता का। अब आम जनता को समझना है कि इन राजनेताओं की हिंदू मुस्लिम धर्म की लड़ाई में आपको भागीदार होकर अपने भविष्य को बर्बाद करना है, या फिर अपनी समझ से जो है अपने आप को किस तरीके से बचाना है इस लोकतंत्र के अंतर्गत, ये जो है जनता को अपने आप खुद से तय करना है। धन्यवाद।